पुराना साल जाता है, नया आता है। गोपाल के पाले में मंत्री जी फंसे हैं। तो क्या करूं मैं? नए साल में नई योजनाएं बनाएं, यहाँ से हट जाए। यहाँ से चले जाएंगे? दूसरी जगह रहने में कितना खर्च है पता है? घर खरीदना। मेरे दिमाग में एक तरकीब है, उससे सब हो जाएगा। सुनिए। क्या सोच है? अरे बाबा, यह तो अक्ल नहीं बल्कि कुटिल बुद्धि है। तो अब देर नहीं कर सकते, आज से ही तैयारी शुरू करनी होगी। हाँ, ऐसा ही करें। और 2-3 दिन में ही तो पहला बैसाख है। गोपाल, राज्यसभा में ये क्या हो रहा है? राज्यसभा कोई बड़ी बात नहीं महाराज, असल बात ये है मुझे भूख लग रही है। सामने नया साल आ रहा है। नया साल मतलब हलखाता, हलखाता मतलब मीठा मुंह। इतनी दुकानों पर जाऊंगा, इतनी मिठाइयां मिलेंगी, उन्हें खाकर पचाना भी तो होगा। बहुत अच्छी बात याद दिला दी। नए साल के लिए मैंने एक योजना बनाई है। क्या है योजना महाराज? नए साल के दिन राज्यवासी तो दुकान दुकान पर हलखाता करेंगे, लेकिन पर क्या महाराज? लेकिन उसके साथ शरबत का इंतजाम करना होगा सभी जनता के लिए। भुने आम का शरबत बनाइए, गर्मी में बहुत अच्छा ठीक लगता कहा है। गोपाल। सड़क के हर मोड़ पर राजमहल की ओर से सभी राज्यवासियों को आम पोरा का शरबत बांटा जाएगा और उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी जाएंगी। हाँ, तो फिर देर किस बात की? मैं सारी योजनाएं तैयार कर रहा हूँ और तुम उसी के अनुसार व्यवस्था करो। जी महाराज। जल्दी कर, क्या क्या सामान है फटाफट बता दे। शाम तक घर पहुंचा देना। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले इसे पढ़कर देख लेता हूँ। चावल 2 क्विंटल और मूंग दाल 1 क्विंटल तथा मसूर दाल 1 क्विंटल, आटा 50 किलो, मैदा 50 किलो, सरसों का तेल 45 किलो, नमक 10 किलो और पोस्ता 5 किलो। अरे बाप रे! क्या हुआ? पढ़ते पढ़ते थक गया क्या? यह क्या मंत्री जी, यह तो बड़े बड़े शादी घरों से भी बड़ी लिस्ट है। इतने सामान का क्या करेंगे? मैं खाऊंगा, दान करूंगा। इतनी चीजें ले रहे हैं, सब नकद देंगे ना? अरे तू पहले सामान दे, नकद उधार जो भी हो, तुझे तेरा पैसा मिल जाएगा। तू फटाफट सारा माल पैक कर और शाम तक मेरे घर भेज दे, ठीक है? अच्छा ठीक। अब किराना दुकान जाता हूँ। पूरे राज्य को शरबत पिलाना है। पहले ही नमक चीनी का हिसाब बता आता हूँ। भाई साहब 50 किलो चीनी चाहिए, साथ में काला नमक, काली मिर्च का पाउडर भी। अभी गोपाल दादा, मेरे पास सांस लेने का समय नहीं है, तुम बाद में आना। क्यों? दुकान में तो कोई नहीं दिख रहा, तो तुम किस में व्यस्त हो? मंत्री जी अकेले ही तो पूरे राज्य का सामान खरीद रहे हैं, इसलिए सब हिसाब मिलाकर सामान एक जगह कर रहा हूँ। हाँ, उन्हें फिर क्या हुआ? शादी या अन्नप्राशन? मुझे नहीं पता गोपाल दादा, तुम बाद में आना। अरे अरे, क्या सौभाग्य, क्या सौभाग्य! आज तो मालिक मालकिन दोनों ही। वही तो बहुत जिद कर रही थी, नए साल में नए डिजाइन के गहने पहनेगी। अरे अगर वह पसंद करके ले जाए तो वह मुझे पसंद नहीं आता। अच्छा किया, अपना काम खुद देख लेना। तो अब जल्दी से कुछ बढ़िया नए डिजाइन गहने दिखाओ। बाऊजी, गले का हार, भारी झुमके, कान की बालियां, सीता हार, सोने की 4 चूड़ियां, हीरे की नथ और अच्छे अच्छे क्या क्या गहने हैं, दिखाओ तो जरा। देखो ना, देखो देखो।
अरे वाह, कितने सुंदर डिजाइन हैं। जो देख रहा हूँ सब पसंद आ रहा है। देखो मैं ये सारे आभूषण पहनूंगी। ठीक है, हाँ खरीद लीजिए, सारे गहने खरीद लीजिए। मैं हिसाब करके बताती हूँ। तुम हिसाब करो और मेरे लिए कुछ अच्छी अंगूठियां दिखाओ। हाँ दिखाता हूँ। अरे बाप रे बाप, नीलम पन्ना माणिक की सारी रत्न जड़ित अंगूठी वापस आ गई। कौन सा चाहिए? 12 दे दो, नया साल आ रहा है, हर महीने नई अंगूठी पहनूंगी। ठीक है, अच्छा ही हुआ। धन्यवाद ठाकुर। मुझे भी धन्यवाद दो, मैं सब खरीद रहा हूँ। हाँ धन्यवाद मंत्री जी, धन्यवाद मालकिन। अब हिसाब करके बता कुल कितना है। हाँ बता रहा हूँ। कुल 1237 मोहर हुए हैं। आपके लिए तो यह कुछ भी नहीं है। मेरा तो इसके मुनाफे से 2 साल तक घर चल जाएगा। अच्छा, तुम ये 7 मोहरें रखो, बाकी मोहरें पहला बैसाख को हिसाब करने आकर दे दूंगा, ठीक है? अरे बाप रे, 1230 मोहर का कर्ज। अरे बाप रे। क्या मैं भाग रहा हूँ भला? हलक खाता पर तुम्हारी दुकान आकर मिठाई लूंगा और बची मोहर पोइला बैशाख को हल खाता करने आकर दे दूंगा। ठीक है, आपकी ही चलेगी। ओ मंत्री जी, अरे दाम तो दे जाइए। बाद में दे दूंगा भोला। अरे आपके तो पहले से ही करीब 15 मोहर कर्ज है, वो भी तो चुकाए नहीं। अरे भोला, इतनी चिंता क्यों? क्या मैं भाग रहा हूँ? नववर्ष की शाम आकर सारे कर्ज चुका दूंगा, कोई किंतु नहीं। लेकिन खैर, आप तो समझ ही रहे हैं कि नववर्ष के दिन पूजा पाठ हल खाता का आयोजन करने में भी अच्छा खासा खर्चा होता है। अरे उस शाम सारे कर्ज चुका दूंगा, ठीक है? कुटी के पापा कहाँ हो, कहाँ गए? अरे मंत्री जी, मेरे घर में क्या सौभाग्य। आइए बैठिए। नहीं, मैं बैठने नहीं आया, लेने आया हूँ। मैं गरीब हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? निशुल्क नहीं लेंगे। मंत्री जी वैसे नहीं हैं, वे दाम देकर लेंगे। बोलिए मंत्री जी, क्या चाहिए? देखो, मुझे एक खास काम के लिए 2 क्विंटल के करीब धान चाहिए। 2 क्विंटल हो पाएगा या नहीं बताओ? इतना नहीं होगा, पर मैं जुटा दूंगा। इतनी जल्दी नहीं है, तुम बल्कि आज शाम मेरे घर भेज देना, ठीक है? ठीक है, कुछ एडवांस दे दें तो अच्छा होगा। ये लो पकड़ो। अभी तो हाथ खाली, ये 2 मोहर रख लो, बाकी बाद में दूंगा। 2 अरे, मोहर? तुम्हारे धान का क्या भाव है? 20 मोहर प्रति क्विंटल, 2 क्विंटल का 40 मोहर दाम। ये 2 मोहरें तुम्हारे जलपान का खर्च हैं। तुम्हें 40 मोहरें दूंगा, पहले धान तो दे जाओ। अच्छा ठीक है। दादाजी, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो राजमहल का समय नहीं हुआ है। अरे राम बागान जा रहा हूँ। दादा, तुम्हें पता है मंत्री जी आज सुबह सुबह हमारे घर आए थे। हाँ? तुम्हारे घर? क्यों रे? हमसे 2 क्विंटल धान खरीदेंगे। हालांकि 2 मोहर दिए हैं, पर कहाँ है बाद में बाकी सारे पैसे चुका देंगे। सच में? तो वह इतने धान का क्या करेंगे? वह नहीं पता। अच्छा, तुम लोग जरूर पाठशाला जा रहे हो। हाँ दादा, ठीक कहा। तुम एक काम करना, जरा मंत्री जी की गतिविधियों पर नजर रखना, ठीक है? अच्छा दादाजी, जब आप कह रहे हैं तो मैं चील जैसी नजर रखूंगा। मैं तो समझ गया। अरे भाई, लेकिन इतने सारे आम जो तुम लोगे, उसके बदले मुझे क्या दोगे? क्यों? दिल में प्यार भरा है। प्यार से मैं क्या करूंगा?
जब तक हूँ थोड़ी मस्ती कर लूं। कुछ दिन बाद तो वैसे भी मरना ही है। इसीलिए मोहर नहीं दे रहा। इस उम्र में धन का मोह क्या काम का। तो तुम अकेले इतने आम कैसे ले जाओगे? अरे पहरेदार थोड़ी देर में आकर ले जाएंगे। सुनो ना खुरो, तो मैं आम तोड़ना शुरू कर दूं। हाँ, महाराज नव वर्ष के दिन सुबह से शाम तक कृष्णनगर वासियों को आम पन्ना पिलाएंगे। अच्छा ठीक है, पर ध्यान से। हाँ हाँ, तुम एक काम करो, मुझे कुछ बोरे दे जाओ। यह बोरा भी मुझे ही देना है। प्यार करता हूँ तभी तो मांग रहा हूँ नदू चाचा, वरना बोरी जैसी सस्ती चीज लाने में क्या बात है। ठहरो, ला रहा हूँ। मंत्री जी, 2 क्विंटल गेहूं और अनाज बिना किसी अग्रिम के मैं आपको कैसे दे दूं? अरे बाबा, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। पोइला बैशाख के दिन मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगा। उस दिन तो हलखाता है, थोड़ी जल मिठाई खिलाना, सारा कर्ज एक साथ चुका दूंगा। ठीक है मंत्री जी, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। गोपाल, तुम्हारे कपड़ों का ये क्या हाल है? गोपाल पक्का नहाया नहीं। बकवास मत करो। मैं अभी नदु खुरो के पेड़ से कच्चे आम तोड़कर राजमहल के किराए के कमरे में रख के राज्यसभा में आया। ओह, ये बात है। अच्छा अच्छा, तो अभी कोई चिंता नहीं, इस बार नव वर्ष पर खूब मजा आएगा। महाराज, मजाक में मुझे लगा कि मंत्री जी गुप्त रूप से कोई कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं। ये क्या? पता नहीं मंत्री। ना ना महाराज, ऐसी बात नहीं। तो फिर आप इतना सामान क्यों खरीद रहे हैं मंत्री जी? नदी की दुकान से, पुट्टी के पिता से धान, और राज्यसभा आते वक्त चर्चा है कि आप अन्य किसानों से भी ढेर सारा अनाज ले रहे हैं। ओ मंत्री, क्यों इतना सामान खरीद रहे हो? मैं इसे पहले से खरीद रहा हूँ, कब क्या मुसीबत आ जाए क्या पता। मेरी गणना कहती है अगले 6 महीनों में कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। बैसाख में काल बैसाखी का तूफान होगा, बरसात में हल्की बारिश होगी, इसके अलावा कोई और खतरा नहीं है। मुसीबत बताकर आती है क्या? और मैं अपने पैसे से खरीद रहा हूँ गोपाल, तुम्हें क्यों जवाब दूं? नहीं, पैसे तो उस तरह किसी को भी खास नहीं दिए। दूंगा, जरूर दूंगा। नव वर्ष के दिन हलखाता करूंगा, सबका कर्ज चुका दूंगा। अच्छा, सुलझा लें तो अच्छा। सुनो बटा घटा, हमें किसी गुप्त जगह पर जाकर एक खास बात करनी होगी। बहुत जरूरी बात है, गुप्त जगह। तो चलो जंगल में चलते हैं। सुनो बोटा घटा, मेरी यह असामान्य खरीदारी गोपाल की नजर में आ गई है। उसकी आंखें तो बाज की आंखों जैसी हैं, आंखें और कान सब तेज हैं। अगर मौका मिलता तो मैं उसकी आंखें फोड़ देता और कान काट देता। हाँ, यहाँ क्या करोगे? ये प्लान थोड़ा बदल रहा हूँ, समझा? सोचा था नए साल की शाम को निकलूंगा, पर नहीं, मैं तो दोपहर में ही निकलूंगा, समझा? ठीक है, 3 बैलगाड़ियां होंगी, एक बोटा तू चलाएगा, एक घटा चलाएगा और एक मैं चलाऊंगा। नव वर्ष के दिन दोपहर में राज्य से हवा हो जाऊंगा और किसी को कर्ज चुकाना नहीं पड़ेगा। हाँ, तब तक जो कर्ज लेकर खरीदा सब खरीद लेना होगा। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से काम किया जाएगा। दादा, सर्वनाश सर्वनाश होने वाला है। सर्वनाश? क्या सर्वनाश? अभी अभी अपने कानों से सुनकर आया हूँ। नव वर्ष के दिन दोपहर में मंत्री जी बैलगाड़ी से यह राज्य छोड़कर चले जाएंगे और जो जो खरीदा है किसी का कर्ज नहीं चुकाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा, तो ये बात है। सुनो, तुम लोग ये खबर किसी को कुछ मत बताना, हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। ठीक है। उन्होंने तो मेरे पापा से भी धान खरीदे हैं, पापा को भी नहीं बताऊं? ना, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा, जो कहना है मैं ठीक से कहूंगा। तुम बस एक काम करना,
क्या काम? बोलो बोलो गोपाल बाबू। सुन, अच्छा, तो इसी वजह से इतनी खरीदारी है ना। अब सारी बात पानी की तरह साफ हो गई। ये लो, सूखे मुरमुरे खा रहे हो तो गरम गरम बैंगनी खाओ। क्या यह साफ हो गया? अरे तुम्हें सब बाद में बताऊंगा। शुभ नव वर्ष को अशुभ करने की योजना बना रहे थे हमारे मंत्री जी, लेकिन मैं जीते जी यह होने नहीं दूंगा। मेरा नाम गोपाल है। अब मंत्री जी आपका कड़ा मुकाबला होगा। शुभ नव वर्ष। कृष्णनगर के निवासियों, कृष्णनगर राजबाड़ी की ओर से आप सभी को बंगाली नव वर्ष की शुभकामनाएं और बधाई। आइए सभी आम पोड़े का शरबत पीकर जाइए। हम आ गए। आ शरबत पी ले। वाह, बहुत ही बढ़िया। जितना ठंडा उतना ही स्वादिष्ट। अब जा, मेरी बात मान, काम कर। गोपाल, शरबत वितरण कैसा चल रहा है? सब ठीक है महाराज। उधर सेनापति कैसा है? सेनापति भी दक्षिण पश्चिम मोड़ पर शरबत दे रहा है। खैर महाराज, आसपास कोई नहीं दिख रहा है, इसीलिए आपको अभी यह बात बता देता हूँ। सुनिए महाराज। अच्छा, तो यह पूरा मामला है? हाँ, एकदम घोड़े के मुंह की खबर है। तो आज दोपहर मजा चखाया जाएगा। बस हो गया। तो अब तुम लोग जल्दी से खा लो, ठीक है? फिर हम बस निकल पड़ेंगे। हाँ, आप भी खा लीजिए। अरे भिमनी, आओ आओ। ओ मंत्री जी, ये गायें कहाँ चली गई? हाँ, अरे सच में तो गाय तो यहीं चर रही थी। कहाँ गई? अरे हम्बा कहाँ गई? अरे कहाँ गई? अरे अरे तुम लोग ढूंढो गायें कहाँ गई? हमें भागना होगा ना। मंत्री जी, आप कहाँ भाग कर जाएंगे? वे गायें अब इस जगह पर नहीं आएंगी। अरे ये क्या गोपाल, तुम ही हो? हम भी यहाँ हैं मंत्री। शुभ नव वर्ष मंत्री जी। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मेरा बकाया कर्ज चुकाकर जहाँ चाहे वहाँ जाए। मेरा भी उधार चुका देंगे। मुझे भी 100 मोहर बकाया। बस हो गया? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो शाम को आप इस राज्य से दूर चले जाएंगे। हाँ, तुम सब जान गए। सिर्फ गोपाल ही नहीं, सब लोग सब कुछ जान गए हैं। या तो बकाया वापस दे, नहीं तो मिठाई दे। मैंने तो मिठाई पहले ही खा ली है। चावल, गेहूं, गहने, किराने का सामान तो खा नहीं गए। मैं आपकी जो भी चीजें हैं सब आप ले लीजिए, सब उस बैलगाड़ी में है। और आज से तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है। तो फिर मैं क्या खाऊंगा? जेल में ले जाकर पिटाई। अरे नहीं। हाँ, चलो भोला, हम तुम्हारी दुकान पर जाकर मिठाई खाकर नववर्ष मनाते हैं। हाँ, चलिए।
और पहरेदारों, तुम मंत्री और बटा घटा को जेल ले जाओ।